नमस्कार दोस्तों एक महिला ढूंढकर दिखाइए जिसे कि चमकदार त्वचा नहीं चाहिए। अवश्य ही आप भी चाहती हैं कि आपकी त्वचा चमकदार और सुंदर दिखे, पर कोई ना कोई परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, जैसे कि काले घेरे, दाग और रूखी त्वचा। आप शायद हार मानकर सभी सोचती होंगी, मैं क्यों इन पर ध्यान दूं जिन्हें कभी ठीक होना ही नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी से अपने चेहरे का ध्यान नहीं रखा, तो जिन चीज़ों से आप परेशान हैं वो एक न एक दिन आपके सामने सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आएंगी और फिर आपके लिए कुछ भी करना नामुमकिन होगा। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अभी कोई बहुत देर नहीं हुई है, क्योंकि हम यहाँ आपको स्किन केयर की एक ऐसी गाइड बता रहे हैं जो कि आपको एक सप्ताह के लिए प्रतिदिन क्या करना है। अगर आप इस एक हफ्ते के प्लान का पालन करेंगी तो आपकी त्वचा एक हफ्ते में खूबसूरत दिखने लगेगी। तो इसे कैसे शुरू किया जाए, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, चमकदार त्वचा पाने के लिए सबसे पहले दिन की बात करें कि पहले दिन आपको क्या उपाय करने हैं, तो पहले दिन आप सीखेंगी CTM यानी कि क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। आज से CTM यानी कि क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग को आप अपना नया धर्म बना लें। ज़्यादातर लोगों को क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के बारे में पता होता है, लेकिन उन्हें इसका महत्व पूरी तरीके से नहीं मालूम होता। और अगर आपने इसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है तो आज से ही शुरू करिए। एक बार इसका परिणाम देखकर आप खुद ही फिर से इस्तेमाल करेंगी। तो इन तीन चीज़ों की बात करें क्लींजिंग की, तो क्लींजिंग में आप क्लींजर का उपयोग करके कील मुहासों का निकलना बंद हो सकता है। तो इस बात का चयन आप क्लींजर खरीदने से पहले करें कि आपकी त्वचा किस तरह की है, जैसे कि रूखी है, तेलीय है या फिर दोनों प्रकार की है, या कौन सा क्लींजर प्रोडक्ट आपके लिए सही हो सकता है। टोनिंग की बात करें तो क्लींजर से सफाई करने के बाद टोनर यानी कि तेलीय त्वचा पर जमी धूल मिट्टी को हटाने के लिए एक तरल पदार्थ होता है, उसका प्रयोग करें, क्योंकि टोनर आपकी त्वचा के अंदर छुपी धूल मिट्टी को निकालता है। प्राकृतिक टोनर जैसे कि गुलाब जल, ग्रीन टी और सफ़ेद सिरका आपके चेहरे की त्वचा का पीएच संतुलन बनाए रखते हैं और चेहरे पर दिख रहे छिद्रों को भी कम करते हैं। और बात की जाए मॉइस्चराइजिंग की, तो अब अंत में मॉइस्चराइजर लगाएं और यह किसी भी त्वचा की देखभाल करने का सबसे सही उपाय होता है। दोस्तों, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के बाद आपको फेस पैक भी लगाना है। तो जो हमने आपको बातें बताई हैं उनका पालन करने के साथ साथ अपने चेहरे पर फेस पैक भी लगाएं। इससे चेहरे पर चमक आएगी और आपकी मृत त्वचा में निखार आएगा। आप खुद से पपीता, नींबू, शहद, दूध और टमाटर से अपने लिए फेस पैक तैयार कर सकते हैं और ये सामग्री आसानी से सभी के किचन में उपलब्ध होती है। और साथ ही साथ बात की जाए कि रात को सोने से पहले क्या टिप्स होते हैं, तो सोने से पहले अपने चेहरे पर लगे मेकअप को अच्छी तरह से हटा लें। रात के समय त्वचा पर मेकअप होना मतलब अपनी त्वचा को और 10 गुना खराब करना, क्योंकि रात में हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत होती है और मेकअप के साथ आपके चेहरे की त्वचा को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सोने से पहले मेकअप को अच्छे ढंग से साफ कर लें। मेकअप हटाने के लिए आप बेबी ऑयल का प्रयोग करें। 2 बूंद बेबी ऑयल को अपने चेहरे पर लगाएं और अच्छे ढंग से इससे मालिश करें। और जब एक बार मेकअप आपका उतरने लगे तो इसे रुई, तौलिया या फिर टिश्यू पेपर से पोंछ लें। CTM विधि को दोहराते हुए अपने दिन की समाप्ति उसी तरीके से करें जिस तरह से हमने आपको बताया है, और अपने दिन की समाप्ति मॉइस्चराइजर के साथ करें। इससे आपकी त्वचा को ताजगी मिलती रहेगी। अगर आपकी त्वचा रूखी है तो आप अपने तकिए के कवर को बदलकर साटिन के कवर का उपयोग करें। इससे पूरी रात आपके चेहरे पर नमी बनी रहेगी। कोशिश करें कि आप पूरी रात पीठ के बल सोएं और चेहरा ऊपर की तरफ रखें। इससे आपका मॉइस्चराइजर हटेगा नहीं, साथ ही चेहरे को ताज़ी हवा मिलती रहेगी, क्योंकि सोते समय चेहरा दबने से त्वचा को सांस मिलना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से आपके चेहरे को नमी नहीं मिल पाती। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि दूसरे दिन आपको क्या करना है, तो दूसरे दिन सीखना है आपको सही पोषण का महत्व। और इस बात का दूसरे दिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि आपको अपने चेहरे को कैसे स्वस्थ रखना है। आपकी त्वचा को किस प्रकार का पोषण चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। अंदरूनी देखभाल के साथ साथ बाहरी देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। सही प्रकार का पोषण लेना आपकी त्वचा के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका चेहरा अंदर और बाहर दोनों तरफ से स्वस्थ तो रहेगा ही, साथ ही साथ चमकेगा भी। तो दूसरे दिन ये 3 चीज़ें आपको अवश्य करनी चाहिए चमकदार स्किन पाने के लिए, जैसे कि अपनी सुबह की शुरुआत आप CTM के साथ शुरू करें। फ्रूट फेस पैक आप आसानी से बना सकते हैं और आप अपनी चेहरे की त्वचा के हिसाब से भी सामग्री ले सकते हैं, जैसे कि केला रूखी त्वचा के लिए, स्ट्रॉबेरी तेलीय त्वचा के लिए। और आप अपने चेहरे पर बिना केमिकल प्रोडक्ट का प्रयोग किए इन घरेलू उपचारों का प्रयोग करेंगे तो आपकी त्वचा इन 7 दिनों में चमक सकती है। दूसरा है कि दिन भर पानी और दूसरे पोषक ड्रिंक्स पीते रहें। पेय पदार्थ और भरपूर पोषण आपकी त्वचा पर चमक वापस ला सकते हैं और साथ ही साथ आपकी त्वचा तेल, कील मुहासों से भी बची रहेगी।
और रात को सोने से पहले अपने मेकअप को साफ कर लें और अपने दिन की समाप्ति CTM विधि के साथ करें। तीसरे दिन की दोस्तों बात की जाए तो तीसरे दिन आप सीखेंगी एक्सफोलिएशन। तो तीसरे दिन आप अपनी मृत त्वचा को हटाने पर ध्यान दें, जिसे कि एक्सफोलिएशन कहते हैं। त्वचा की ऊपरी परत से मृत कोशिका यानी कि डेड स्किन को निकालना जरूरी है और मृत त्वचा के हटते ही आपका चेहरा कोमल और चमकदार लगने लगता है। तो तीसरे दिन के लिए 3 सुझाव हैं। अपने चेहरे को एक्सफोलिएटिंग स्क्रब या फिर कोमल स्पंज से रगड़ें और ऐसा करने से आपकी मृत कोशिकाएं साफ हो जाएंगी। एक्सफोलिएशन के बाद टोनिंग और मॉइस्चराइजर से अपने चेहरे की त्वचा में नमी बनाए रखें और इसके बाद फेस पैक को जरूर लगाएं। इससे आपके चेहरे पर नमी बनी रहेगी और आपका चेहरा सुस्त नहीं लगेगा। जब भी आप धूप में बाहर निकले तो सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। सूरज की हानिकारक किरणों से आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है और इसीलिए अपने चेहरे को सनस्क्रीन से बचाए रखें। और शाम को CTM करें और क्लींजिंग के बाद अपने फेस पैक को लगाना ना भूलें। और जब आप फेस पैक धो दें तो टोनिंग और मॉइस्चराइजर को फेस पर जरूर लगाएं। इसके बाद दोस्तों बात की जाए चौथे दिन की, तो चौथे दिन आपको स्किन की अंदरूनी सफाई करनी है। चौथे दिन आप देखेंगी कि आपकी त्वचा बेहतरीन दिख रही है और आपके चेहरे पर चमक आनी शुरू हो गई होगी। हालांकि इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप ये गाइड फॉलो करना बंद कर दें। इस गाइड को बिना भूल चूक के फॉलो करते रहें। तो स्किन की अंदरूनी सफाई करने के लिए अपने नियमित रूटीन के साथ क्लींजर करें और फिर चेहरे के लिए भाप लें। भाप लेने से आपको चेहरे के बंद छिद्रों को खोलने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही चेहरे की अंदरूनी सफाई भी होगी। 10 मिनट तक भाप लेने के बाद चेहरे पर क्ले मास्क यानी कि मिट्टी का मास्क सौंदर्य उत्पाद है, जिसे कि त्वचा को अंदर से साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उस क्ले मास्क को लगाएं। इससे आपकी त्वचा को अंदर से साफ होने में मदद मिलेगी। वैकल्पिक रूप से आप शहद और ओटमील को मिलाकर इसे फेस पैक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और जब एक बार आपका फेस पैक सूख जाए तो इसे धोने के बाद गुलाब जल से मिश्रित रुई को अपने चेहरे पर धीरे धीरे फैलाएं। ये आपके चेहरे के छिद्रों को खोलने में मदद करेगा और अंत में मॉइस्चराइजर करेगा। हमेशा की तरह रात को चेहरे की त्वचा की देखभाल करें और हाइड्रेटेड रखें, जिससे कि आपकी त्वचा सुबह जगकर भी ताज़ी लगे। उसके बाद दोस्तों बात की जाए 5वें दिन की, तो 5वें दिन आपको अपनी त्वचा से विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स जो है वो निकालने हैं। इसके लिए CTM के बाद अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल से मसाज करें। ये आपके चेहरे के रक्त परिसंचरण में सुधार लाएगा और साथ ही त्वचा को पोषण भी देगा। एलोवेरा जेल से आपको चेहरे के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। वहीं आंखों के नीचे काले घेरे भी कम होंगे। एलोवेरा आपके चेहरे पर ताजगी के साथ साथ चमक भी लाएगा। और मालिश के बाद नियमित रूप से मॉइस्चराइजर करना ना भूलें। शाम में त्वचा कोमल और चमकदार बनाने के लिए CTM के बाद चंदन पैक लगाएं। और बात की जाए दोस्तों छठे दिन की, तो छठे दिन आप फिर से एक्सफोलिएशन करें और पोषक ड्रिंक्स पीना जारी रखें। फिर से एक्सफोलिएशन करें। एक्सफोलिएशन सप्ताह में 1 या 2 बार करने से चेहरे की त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहेगी। तीसरे दिन से एक्सफोलिएशन करना शुरू करें। पानी, सूप और जूस जैसे तरल पदार्थों को नियमित रूप से 7 दिन तक पीने से चेहरे की त्वचा हाइड्रेटेड और चमकदार रहेगी। उसके बाद दोस्तों बात की जाए 7वें दिन की, तो 7वें दिन पर आपको फ्रूट फेशियल करना है। अब अपने चेहरे पर फ्रूट फेशियल लगाएं। अपने चेहरे पर सुबह शाम CTM विधि का पालन करते रहें। त्वचा पर चमक लाने के लिए पेय पदार्थों को पीना ना भूलें। पहले दिन से ही इन निर्देशों का पालन करने से आपकी त्वचा चमकदार और स्वस्थ दिखेगी। 7वें दिन आपका चेहरा कोमल और साफ दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी त्वचा की देखभाल करना बंद कर दें। हर रोज CTM विधि का पालन करते रहें। अपनी त्वचा पर हफ्ते में 2 बार स्क्रब करें और साथ ही फ्रूट फेस पैक को चेहरे पर लगाते रहें। और इन सब से आपके चेहरे की त्वचा स्वस्थ और चमकदार लगती रहेगी। और ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसे अपने लिए मजबूरी न समझें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।